नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धाष्टो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में सिंह राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिलता रहे। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं तो ये द्वितीय भाव, फिलहाल यहाँ सिंह राशि और शुक्र बैठे हैं। द्वितीय भाव दोस्तों क्या बताता है? द्वितीय भाव हमारे जीवन में सारे कुटुंबिक सुख की बात करता है। हमारा कुटुंब कैसा होगा, हमारे रिश्तेदार हमारे भरे पूरे होंगे या हमारे साथ मिलकर चलने वाले होंगे, सब हम द्वितीय भाव से पता करते हैं। द्वितीय भाव हमारे वाणी के जो आध्यात्म की बात करता है, या आप किसी को ज्योतिषी ज्ञान की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज्योतिषी, उसने कोई बात कही पूरी हो गई साकार, द्वितीय भाव से पता लगता है। द्वितीय भाव ये भी बताता है कि ये व्यक्ति प्रॉमिसिंग होगा कि नहीं होगा। एक अच्छा मित्र जो अपना वादा निभाए उसका द्वितीय भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन को भी बताता है, हमारे नैतिक मूल्य कैसे रहेंगे, हमारी प्राइमरी एजुकेशन घर पे रही है कैसी रही है, ये सब बातें द्वितीय भाव से पता लगता है। द्वितीय भाव हमारे धन भाव भी कहा जाता है, कितना धन भाव हम जोड़ पाएंगे, कितने एसेट्स हम जोड़ पाएंगे, पैतृक संपदा हमारे पास होगी कि नहीं होगी, वस्तुओं का उपभोग, सही मायने में इसको लग्जरी हाउस भी कहा जा सकता है। भाई आपके पास आपने कमाई तो बहुत कर ली लेकिन आप कभी भी उनका उपभोग नहीं कर पाए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्लियर हो गया? फिलहाल ये सिंह राशि पड़ रही है तो सिंह राशि का नेचर आप जानते हैं, सभी राशियों का राजा माना जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शाही राशि मानी जाती है। उसी प्रकार से इनके कर्क लग्न वालों के कुटुंबी बर्ताव भी करते हैं। इनके जब कुटुंबी इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शाही अंदाज, इस प्रकार की बातें बड़ी आम है। लेकिन उस शाही चीज़ को पॉजिटिवली लिया जाए या नेगेटिव लिया जाए समाज में, वो डिपेंड करता है सूर्य की मजबूत स्थिति। अगर सूर्य बहुत मजबूत होकर यहाँ दशम भाव में उच्च के बैठ जाते हैं तो ये बात तय हो गई कि भाई आपका कुटुंब भाव सच में बहुत मजबूत है। अभी क्या देखिए, शुक्र वैसे तो सिंह राशि को कोई खास पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर इसके कारकत्व का सपोर्ट उसको मिल जाता है शुक्र को, तो फिर शुक्र वहाँ देने का प्रयास करने लग जाते हैं। कहता कोई बात नहीं यार, मुझे ये राशि तो पसंद नहीं, लेकिन ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन मुझे पसंद है। मतलब द्वितीय भाव के कारकत्व को माना जाता है बृहस्पति और सेकेंडरी कारकत्व शुक्र माना जाता है। तो शुक्र फिर यहाँ पर इस ज़मीन के प्रभाव को समझते हुए देने का प्रयास करने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो फिर उसका खामियाजा निश्चित तौर पर शुक्र को उठाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर इसका सूर्य का सपोर्ट उसको मिल जाता है, हाँ, सूर्य और शुक्र साथ ना बैठें वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य और शुक्र साथ बैठकर हमारे प्रेम संबंधों, खासकर हमारे मैरिटल लाइफ को खराब करने का काम करते हैं। प्रबल शत्रु हैं सूर्य शुक्र के, शुक्र सूर्य के। तो अगर मान लीजिए साथ बैठ जाए तो कैसा होता है भाई, जीवन में परिवार संबंधी रॉयल होते हैं, लेकिन एक प्रकार के उस सच्चे प्रेम की हमेशा कमी रहती है। यानी आप उसको कह सकते हैं दोनों दूषित हो जाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा खामियाजा शुक्र को उठाना पड़ता है। शुक्र के कमज़ोर होने पर आपके जीवन में रति सुख का अभाव हो जाता है। वस्तुओं का सही मायने में उपभोग नहीं कर पाते आप लाते तो हैं दिखावे के लिए, लेकिन उसका जो सही मायने में उपभोग करने का समय आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं। तो आजकल के संसार में, जिस भौतिक दुनिया में हम रह रहे हैं, भौतिकवाद जिसे कहते हैं, उसका सर्वे सर्वा सूर्य नहीं है, उसका सर्वे सर्वा तो शुक्र है। याद रखिएगा, राजाओं के साथ संबंध बनाए रखना, शाही अंदाज में रहना, वो एक अलग बात है, लेकिन जब कभी किसी भी वाहन का, किसी भी भौतिक वस्तु का सही मायने में जानकर उसका उपभोग कर पाना, वो बिना शुक्र की मदद के संभव नहीं है। और अगर शुक्र पीड़ित होंगे इस कुंडली में तो आपकी इच्छा पूर्ति में भी कमी आएगी, आपके इनकम में कमी आएगी, और आपका खुद का मकान बनाने में अड़चनें आएंगी, आपके माँ के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो शुक्र हालांकि सपोर्ट देने के लिए राजी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें
सूर्य को भी ताकतवर बनाए रखना। जो जैसे मैंने बोला, यहाँ पर अगर उच्च के होकर बैठ जाए सूर्य, तो फिर इस हाउस में काफ़ी बल बढ़ जाता है और शुक्र यहाँ देने का प्रयास करने लग जाते हैं। यानी उस बंजर भूमि में, क्योंकि हम इनको प्रायः ज़्यादा उर्वरक राशियाँ नहीं मानते हैं सिंह राशि को। क्लियर हो गया ये? तो इस बंजर भूमि में शुक्र अपने प्रेम जल से सबका हृदय सिंचन करने का प्रयास करते हैं। और शुक्र यहाँ बैठकर एक प्रकार से धनयोग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। धनयोग कैसे निकालते हैं अलग अलग, वो आप हमारे ग्रहों का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, ग्रहों का गणित, वहाँ आपको अलग अलग धनयोग, राजयोग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग निकालने का तरीका हमने बता दिया है। आप वहाँ से सीख सकते हैं। जैसे शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य इनके इस घर में बैठ जाए तो ये एक धन योग बन जाएगा, क्योंकि आय भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है और धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठा है। अभी भी ये एक शुभ संकेत हो सकता है। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है, लेकिन आपके इनकम का डायरेक्ट संबंध आपके एसेट से है। क्लियर हो गया? आपके मकान का डायरेक्ट संबंध आपके एसेट से है। मकान से कोई ना कोई रेंटेड इनकम होती होगी। क्लियर हो गया? वो आपके आय को और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके एसेट्स को बढ़ा रही है। और आपके पास भूमि भी हो सकती है अच्छी खासी। क्लियर हो गया? और इस भूमि में कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्र का संबंध भार्य से भी होता है, इस भूमि में कहीं ना कहीं पार्टनर का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। क्लियर हो गया? शुक्र मतलब जीवन में जीवन साथी की बात करता है। और माँ भी नो डाउट इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि माँ भी इस कुंडली में चतुर्थ भाव से संबंधित है। आपके जीवन में वाहन, आपका खुद का मकान, ये सारी चीज़ें आपके कौटुंबिक सुख को बढ़ाने वाली, यानी इन सब चीज़ों का उपभोग, रिसोर्सेज का उपभोग आप कर पाएंगे। क्लियर हो गया? बस अगर सूर्य आ जाता है तो सूर्य फिर उपभोग करने के बाद भी शुक्र को पीड़ित रखता है, यानी घर की महिलाएं, खासकर पत्नी। और सूर्य का मतलब वैसे आत्मा भी होता है, पिता भी होता है। तो पिता पक्ष के लोगों से परेशान रहती हैं, तो इनमें तनातनी रहती है। शुक्र अगर कमज़ोर होगा तो ना सिर्फ पत्नी को दिक्कत होगी, आपके जीवन में जो शुक्र संबंधी विकार भी हो सकते हैं, जैसे कोई मूत्र नलिका में दिक्कत और स्पम्स का घट जाना। क्लियर होगा? ये सब। लेकिन जो भौतिकवाद वाली वस्तुएं हैं, उनके कलेक्शन में फ़िलहाल ये कोई कमी लाने वाले नहीं हैं। ठीक हो गया? हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि सिंह राशि अगर कुटुंब भाव की जगह कहीं और अपने स्वभाव वाले राशि में पड़ जाती है तो फिर शुक्र को दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे मेष लग्न के लिए शुक्र जब यहाँ बैठते हैं तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे थे जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स यहाँ कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर कहीं 5 नंबर यहाँ आ जाए तभी भी ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। यानी कारकत्व का बल देखना ही है। कारकत्व का बल देखे बिना हम किसी भी कुंडली के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके बाद अब शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। यहाँ बैठकर आपके ससुराल पक्ष पे आपके 8th हाउस में नज़र डाल रहे हैं, तो ये बताता है कि आप अपने ससुराल पक्ष का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, उनके धन से भी मदद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ दृष्टि ये भी बताती है कि आपके दुखों को दूर करने में आपके कुटुंबी, आपके सहयोगी बहुत साथ निभाएंगे आपका जीवन में। जब कभी भी, जैसे मान लीजिए शनि खराब है कुंडली में, मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, अगर अच्छा है फिर तो आपको करीब करीब जो जीवन में दुख या कष्ट है, क्लेश है, वो ना के बराबर। लेकिन अगर शनि खराब हो जाते हैं इस कंडीशन में, फिर आपको शुक्र से काफ़ी मदद मिल सकती है। मित्र हैं और देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और अष्टम भाव में शनि प्रायः उम्र को बढ़ाने वाले होते हैं, तो अगर शनि यहाँ बैठ जाते हैं तो उम्र आपकी बहुत अच्छी लंबी हो जाएगी। और शुक्र की दृष्टि ये भी बताएगी कि आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में आपको प्रेम का चरम सुख मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि शनि जो हैं वो वैसे प्रवृत्ति में थोड़ी तामस विचार रखते हैं। और जब वो यहाँ हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में आके बैठते हैं, जहाँ शुक्र भी आ जाते हैं, तो शुक्र के विचारों में भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि अपने प्रेम को वो
तमस तक ले जाना चाहते हैं। हालांकि शुक्र और शनि दोनों आपस में मित्र हैं, तो समाज में इसका कोई विरोध या अपयश नहीं होता। ये अपने पार्टनर के लिए ही प्रेम को दर्शाता है, क्योंकि ये प्रेम, जैसे आपने अगर सुना हो कई श्लोक में कि भार्या पत्नी को पति के साथ शयन कक्ष में वैश्या की तरह बर्ताव करना चाहिए, तो वो बातें ग्रंथों की लिखी हुई सार्थक जान पड़ती हैं। अगर ये शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट ना मिले तो पति पत्नी में प्रेम संबंध एक्सट्रीम पर नहीं जा पाते, जिसके कारण से उनमें दूरियां आ जाती हैं। लेकिन ये अगर सपोर्टिव नेचर बनता है 7-8 के साथ, तो प्राय ये देखा गया है कर्क लगन के लिए शनि अच्छा हो जाए, शुक्र अच्छा हो जाए, तो वो एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत की तरफ अग्रसर रहते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप 7 और 8 दोनों का स्वामी शनि है। तो ये एक अच्छी बात रहेगी कि वफादारी आज के समय पे जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महंगा गुण हो गया है, ये कर्क लगन वालों के पास बिल्कुल देखा जा सकता है शनि की मजबूत स्थिति के कारण। क्लियर? तो दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।